हेलो एवरीवन, आई एम राहुल विश्वकर्मा। आप सभी का लर्नर स्क्वायर का जो यूट्यूब चैनल है इस पे स्वागत है। ये जो अपन क्वेश्चंस दे रहे हैं ये अब जो है ये अपन जिसका दे रहे हैं वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो बीएससी का पेपर थर्ड होता है। बीएससी फाइनल ईयर का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसके अपन एमसीक्यूज़ और साथ में जहाँ से आएंगे उनको अपन डिस्कस कर रहे हैं। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उनको अपन डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में जो भी रहेगा कि अपने जो पाँचों यूनिट थी, पाँचों यूनिट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं अपन। और इसमें मैं आपको आईएमपी बता रहा हूँ, तो इसमें से जो क्वेश्चन है लगभग 70-80% तक आने की उम्मीद है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन ऑर्गेनिक की। अब आईएमपी क्वेश्चंस की बात करें तो आईएमपी क्वेश्चंस में अपन देखते हैं ये ऑर्गेनिक की है। तो ऑर्गेनिक में जो पहली यूनिट है उसमें से अपन देखते हैं, तो ये इसमें से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है एनएमआर वाला है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रिंसिपल। और इसमें यदि कोई स्पिन आता है तो स्पिन से रिलेटेड क्वेश्चन को अपने को इस क्वेश्चन का आंसर अपने को लिखना होगा। ठीक है, सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड में क्या जाएगा, पीएनएमआर के स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का कॉन्सेप्ट लिखना पड़ेगा। मतलब कि पीएनएमआर बोले तो प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस जो है उस पर अपने को शॉर्ट नोट या अपने को मीटर को स्पेसिफाई करना है। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें अपने को इलेक्ट्रॉन के शील्डिंग से आप क्या समझते हैं। तो इसका प्रॉपर क्वेश्चन ये था कि इलेक्ट्रॉन के शील्डिंग और डी शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है उसको अपने को बताना पड़ेगा। ठीक है, अपने को ये क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जिनके आंसर लिखना है अपने को, ये कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है। इसके बाद केमिकल शिफ्टिंग क्या है, इस पे शॉर्ट नोट लिखना होगा अपने को। ठीक है, इसके बाद स्पिन कपलिंग क्या होता है उसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। स्पिन युग्मन क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट यूनिट के इतने क्वेश्चंस हैं जो आपको लिखने हैं, याद करने हैं अपने को। इनमें से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और इसी में से लगभग आप जो भी आपकी परीक्षा बोर्ड है और बुक के पीछे से क्या आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो तो उसी में से आ जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं। तो यूनिट नंबर 2 में देखते हैं क्वेश्चंस कौन से आ रहे हैं। तो इसमें देखते हैं यूनिट नंबर 2 में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। पहला जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सबसे पहले अपने को स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, जो अपने को पता है कि RMgX होता है। ठीक है, तो ये RMgX जो रहता है इसकी बात करें तो RMgX में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से। तो ये सबसे पहला कार्ब लिथियम कंपाउंड्स जो रहते हैं उनकी बनाने की मेथड ऑफ फॉर्मेशन जो रहता है वो अपने को करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें अपने को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कौन कौन से अलग प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं उसको लिखना होगा। जैसे मैथिल एथिल कीटोन, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड, सिलिकॉन, एथाइल अल्कोहल जिसे एथेनॉल कहा जाता है, एसिटिक एसिड, ब्यूटाइन, प्रोपोनोइक एसिड और टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल, थायो अल्कोहल। जो ये लिखे हुए हैं 10 प्रोडक्ट, ये अपने को ये लॉन्ग क्वेश्चन में आने वाला क्वेश्चन है ना। तो ग्रिग्नार्ड जो रिएजेंट होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से फॉलोइंग प्रोडक्ट्स कितने बनाए जा सकते हैं। तो ये इनकी अपने को रिएक्शंस पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, रिएक्शंस कैसे बनती है, तो वो उसके बारे में अपने को पता होना ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अपने को क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, अपना डाई एल्काइल जिंक बनाने की मेथड अपने को पता होना चाहिए। क्या ये वाला क्वेश्चन है, डाई एल्काइल जिंक क्या होता है, इसके बनाने की विधि और सिंथेटिक एप्लीकेशंस इसके अपने को लिखना है। ठीक है, सिंथेटिक एप्लीकेशंस क्या होते हैं उसके बारे में अपने को लिखना पड़ेगा। ये इस सेक्शंस के से है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई, क्या है इसके आगे इसी का जो यूनिट नंबर 2 है उसका बी सेक्शन में देखते हैं। बी सेक्शन में क्या है, बी सेक्शंस में अपने को देखना है मरकैप्टन, देखना मरकैप्टन कैसे बनाया जाता है, इसका यूजेस है ना। इसके बाद सल्फोनामाइड क्या है उसके बारे में अपने को लिखना पड़ेगा। सल्फोनामाइड के बनाने की विधि, गुण तथा उपयोग लिखने हैं अपने को, है ना। तो इसमें से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको थोड़ा सा टाइम मिले तो आप जरूर थायोईथर के बारे में आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्या होता है ये, मतलब एक बनाने की मेथड, एक प्रॉपर्टीज और एक यूजेस उसके लिख लीजिएगा। अब इसका सी पार्ट में देखते हैं। सी पार्ट जो है वो पॉलीमर है। ठीक है, पॉलीमर, तो पॉलीमर में क्या क्या चीज़ आती है। पॉलीमर में सबसे पहले तो इसका क्लासिफिकेशन पूछा जाता है। टोटल नहीं आएगा, क्लासिफिकेशन मतलब बहुलक जो होता है उसका वर्गीकरण क्या होता है उसका भी लिखना पड़ेगा अपने को।
ठीक है। अब इसके साथ जो है अपने को उसके कुछ कंपाउंड्स होंगे जिनके बनाने की विधि देखना पड़ेगा। जैसे ये जो कंपाउंड्स है इनके बनाने की विधि देख लेना। बनाने की मेथड कौन कौन से, जैसे पॉलीथीन कैसे बनाया जाता है, पॉलीस्टायरीन कैसे बनाया जाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड कैसे बनाया जाता है और टेफ्लॉन कैसे बनाया जाता है। इनका इसके मोनोमर यूनिट क्या होती है बोले तो एकलक क्या होता है और बहुलक क्या होता है, उसकी कंडीशंस। ओके, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चंस में अपने को है जो इसके नेक्स्ट है वो सिंथेटिक इसका रबर का वर्गलाइजेशन करना है अपने को। इसके बाद समबहुलक व सबहुलक में अंतर क्या है, फिर इसके बाद संगणन व योगात्मक बहुलकरण में अंतर। संगणन बोले तो कंडेंसेशन एंड एडिशनल पॉलिमराइजेशन, है ना। तो इसके बारे में अपने को दोनों के डिफरेंस लिखने पड़ेंगे, समबहुलक और सहबहुलक में अंतर। ठीक है, एडिशनल और कोऑर्डिनेशन को पॉलीमर क्या होता है उसके बारे में अपने को लिखना पड़ेगा। रबर को वल्किलाइजेशन वल्किनीकृत क्या होता है उसके बारे में अपने को लिखना पड़ेगा, है ना। तो ये इसके बारे में अपने को इस चैप्टर से 5 क्वेश्चन जो है इतने ही कर लीजिएगा आप। आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 का अपन जो सेक्शन ए है इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए जा चुके हैं पुराने इंदौर में, उसे देखते हैं। तो पहला है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है इसका क्लासिफिकेशन करिए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है इसका क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। सेकंड जो क्वेश्चन है वो एपिमेकरण है, एपिमेलाइजेशन है। इसके बाद थर्ड जो है वो म्यूटा रोटेशन होता है। म्यूटा रोटेशन को अपन कहते हैं परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन। ठीक है, एपिमेकरण एपिमेलाइजेशन आप देख लोगे बुक में मिल जाएगा। केलेनी सिंथेसिस, है ना। केलेनी सिंथेसिस को अमिडारो सिंथेसिस भी कहा जाता है, अमिडारो संश्लेषण, केलेनी सिंथेसिस। ठीक है, ये जो है बायो जो बच्चे होंगे उनके लिए ये इजी है। आगे बढ़ते हैं अपन रूफ मेथड की तरफ बढ़ते हैं। रूफ मेथड अपने को करने पड़ेंगे। इसके बाद ग्लूकोज से NaOH से रिएक्शन से नहीं करता है जबकि CH, ये क्या रीज़न है इसके बारे में अपने को बताना पड़ेगा। एल्डोज का समावेशी कीटोज में परिवर्तन, मतलब इसमें अपने को जो चेंज होता है उसके बारे में अपने को बताना होगा। ये कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में इतने क्वेश्चंस हैं। इसके आगे कुछ और क्वेश्चंस हैं उनको भी देखते हैं। ग्लूकोज का चक्रीय या बहुल या वलीय संरचना का संक्षेप में लिखिए, मतलब ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर्स को अपने को एक्सप्लेन करना है। ये 15वां नंबर क्वेश्चन है, उसमें क्या है क्या कारण है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का ऊर्जा है ना। कुल मिला के सीधे से कहने का मतलब ये है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज से ऊर्जा कैसे बनाया जाता है उसके बारे में हमें लिखना होगा। इसके बाद मल्टोज या इसके बाद ये वाला क्वेश्चन करना है अपने को। मल्टोज का फेलिंग विलयन तथा टॉलिन अभिकर्मक को अवकृत कराता है किंतु सुक्रोज को अवकृत नहीं करता है, मतलब रिएक्शन नहीं करता है, उसके बारे में हमें बताना होगा। ठीक है, इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के बारे में। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है भाई, ग्लाइकोसिडिक बंध क्या होता है उसके बारे में हमें लिखना होगा। डाइसैकेराइड क्या होते हैं उसके बारे में बताना पड़ेगा। डाइसैकेराइड क्या होते हैं, सुक्रोज का रासायनिक गुण का वर्णन कीजिए, गुणों का वर्णन कीजिए। इसके बाद अमाडोरी या अमाडोरी रीअरेंजमेंट क्या होता है इसके बारे में हमें बताना होगा। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन इसके ए पार्ट से हमें करने हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम में अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। अब सेक्शन बी में आते हैं। तो सेक्शन बी में देखते हैं, सेक्शन बी में जो यूनिट नंबर 3 इसका सेक्शन बी में कौन कौन से क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तेल व वसा क्या होता है, इन दोनों में अंतर बताना है। इसके साथ ही साथ खनिज तेल, वनस्पति घी व सुगंधित तेल में क्या अंतर होता है इसके बारे में हमें बताना है, मतलब फैट एंड ऑयल्स क्या होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस देखना है। इसके बाद जो ऑयल्स के जो टाइप होते हैं कौन कौन से, मिनरल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल्स, और इसके बाद स्मेल ऑयल जो रहते हैं इनमें हमें डिफरेंस बताना होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है साबुन क्या होते हैं, इनका स्वच्छतीकरण मतलब सपोनिफिकेशन की क्रिया लिखना है। साबुन क्या है, मतलब व्हाट इज सोप एंड एक्सप्लेन इस प्यूरिफिकेशन मेथड, ये सपोनिफिकेशन मेथड ये क्या होती है इसके बारे में बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके तेलों का श्रेणी निर्धारित करने के लिए तेल स्थिरांक का महत्व, मतलब ऑयल जो डिटर्मिनेशन मेथड होती है उनके बारे में हमें लिखना। डिटर्मिनेशन मेथड जैसे कि इनमें जो है तेल की जो कुछ नाम वाली अभिक्रियाएं हैं जैसे आयोडीन स्थिरांक, इस प्रकार से कुछ
स्थिरांक करने के लिए या फिर इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ मेथड्स दी गई है, 5 मेथड है, ठीक है। तो उन मेथड्स का हमें पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद ये तेल व वसा को, ये जो सेपरेशन मेथड होती है, ये एक्सटर्नल मेथड होती है, जिनमें इनको अलग अलग करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं उनको लिखना होगा। इसके बाद तेल और वसा का इंडस्ट्रियल यूजेस क्या होता है उसका उपयोग बताना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये इतने क्वेश्चंस है। इसके आगे देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस है। तो इसके बाद टोटल इसके 20 सेक्शन से 6 क्वेश्चंस है ना। इसके बाद नेक्स्ट जो है इसका हाइड्रोलिसिस बताना है हमें। फैट एंड ऑयल्स का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या होता है। असंतृप्त तेलों के हाइड्रोजनीकरण से आप क्या समझते हैं। वनस्पति घी बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। इसके बाद देखते हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट क्या है उसके बारे में लिखना पड़ेगा। सिंथेटिक डिटर्जेंट क्या है इसके बारे में लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ। नेक्स्ट यूनिट कौन सी है भाई। नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 है। यूनिट नंबर 4 में जो क्वेश्चन है उन्हें देखते हैं। इनमें है गैब्रियल थैलामाइड द्वारा अल्फा एमिनो अम्ल का निर्माण। क्या गैब्रियल थैलामाइड जो रिएक्शंस होती है उसमें उनके द्वारा अपन अल्फा एमिनो अम्ल कैसे बना सकते हैं उसके बारे में बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बढ़ते हैं तो विभिन्न एमिनो अम्ल का उष्मीय प्रभाव बताना पड़ेगा। उष्मीय प्रभाव मतलब हीट इफेक्ट अपने को बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं तो समविभव बिंदु क्या रहता है इसके बारे में बताना पड़ेगा हमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन बताना पड़ेगा इसमें, ओके। उदाहरण इसके बाद जो है एसिडिक एमिनो एसिड और बेसिक एमिनो एसिड के दोनों को हम किस हिसाब से उनको सेपरेट कर सकते हैं उदाहरण सहित हमें एक्सप्लेन करना है, ओके। इसके बाद जो गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण अभी थोड़ी देर पहले बताया उसके बारे में बताना पड़ेगा। इसके बाद ये मेथड भी आपको करना है, कागज विद्युत कण संचरण विधि, ठीक है। इसके बाद देखते हैं एमिनो अम्ल का एसिड बेस व्यवहार की व्याख्या। एमिनो अम्ल के अम्ल क्षारक व्यवहार की व्याख्या मतलब एमिनो जो अम्ल है वो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर रिप्रेजेंट करता है तो क्यों करता है वो बताना है, ठीक है। एमिनो अम्ल क्या हो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमिनो अम्ल क्या होते हैं। अल्फा एमिनो अम्ल को बनाने की मुख्य विधि तथा गुणों का वर्णन कीजिए। मतलब व्हाट इज एमिनो एसिड, एक्सप्लेन अल्फा एमिनो एसिड मेथड ऑफ फॉर्मेशन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना है। एमिनो एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर कौन सा वाला, त्रिविम जो स्ट्रक्चर होता है बोले तो स्ट्रोकेमिस्ट्री या स्ट्रो रसायन या स्ट्रोकेमिस्ट्री जो उसकी होंगी उसका एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है प्रोटीन का निनहाइड्रेट टेस्ट, उसके बारे में लिखना है। प्रोटीन के यूजेस लिखना है। इसके बाद जो कंजुगेटेड प्रोटीन होते हैं और उसके डिराइव प्रोटीन जो रहते हैं उसको एक्सप्लेन करना है। प्रोटीन को गर्म करने पर क्या होता है उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन करना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टोन ये तीनों के बारे में शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा। इसके बाद पेप्टाइड क्या होते हैं इनके नाम व संरचना में प्रकाश डालिए। पेप्टाइड क्या होते हैं इनके नाम व संरचना में अपने को क्या करना है, इनको एक्सप्लेन करना है, अपने को उसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में बताना होगा। इसके बाद आगे देखते हैं प्रोटीन क्या होती है। प्रोटीन का वर्गीकरण उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट जो है अत्यंत समूह विश्लेषण पर प्रकाश, ठीक है। एलानिल ग्लाइसिन डाइपेप्टाइड के संश्लेषण में विभिन्न पदों को बताइए। मतलब इसकी जो संश्लेषण करने की जो विधियां हैं उनको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन क्या है उसके बारे में बताना है हमें, ओके। मतलब प्रोटीन क्या होता है, इसकी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी प्रोटीन क्या है, इसकी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर्स हमें समझाने होंगे। इसके बाद प्रोटीन का विकृतीकरण एवं पुनः सामान्यीकरण से आप क्या समझते हैं बताइए, ठीक है। इसका प्रोटीन का
विकृतीकरण या पुनः सामान्यीकरण के बारे में हमें बताना होगा। डीएनए के वर्क की डीएनए क्या होता है, डीएनए के वर्क के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इसका सबसे लास्ट क्वेश्चन होता है वो है राइबोन्यूक्लियोसाइड और राइबोन्यूक्लियोटाइड में दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ये थ्योरी क्वेश्चन है ये। अच्छा, ये जो यूनिट है पूरी पूरी बायोकेमिकल बायो टेक्नोलॉजी में आपको मिल जाएगा। बायोलॉजी वाले जो बच्चे हैं उनको ये इजी पड़ेगा। आगे बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 5 में कौन कौन से है, तो यूनिट नंबर 5 की जो क्वेश्चन है उसमें जो है रंग के संयोजकता बंध सिद्धांत को बताइए, वेल्स बॉन्ड थ्योरी फॉर कलर्स या फिर डाइज। ठीक है। इसके बाद जो है ये अपने अच्छा ये जो यूनिट है इसमें से बहुत इजी टॉपिक जो है इसमें से जो अपने क्वेश्चंस होते हैं बहुत सिंपल टाइप के होते हैं। सिंपल टाइप के होते हैं मतलब कि इनमें आप इजीली लिख सकते हैं, इनमें इजीली समझ सकते हैं। ठीक है। जैसे इनमें जो है ये क्या बोलते हैं जितने डाइज होते हैं उनका अपन कर ले। जैसे मैथिल ऑरेंज हो गया, क्रिस्टल वॉयलेट हो गया, मेलाकाइट हो गया, ग्रीन मेलाकाइट ग्रीन हो गया, फ्लूओरेसिन हो गया, कॉन्गो रेड हो गया, है ना। इनके जो नाम है, इनके मेथड ऑफ फॉर्मेशन मतलब इसकी टोटल हिस्ट्री आप पढ़ लीजिए। इफ डेफिनेटली इसी में से आता है ये जितने नाम है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 100% 2 तो आना ही आना है। ठीक है। जो क्वेश्चन अपने को पता है आना ही है तो उनको तो करना ही चाहिए, है ना। तो आगे बात करते हैं कौन कौन से है। मैथिल ऑरेंज करना है, क्रिस्टल वॉयलेट करना है, मेलाकाइट ग्रीन करना है, फ्लूओरेसिन करना है, कॉन्गो रेड करना है। इसके बाद एजिरेजिन हो गया, फिनोफ्थिलीन हो गया और इंडिगो हो गया। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो कौन कौन सा है, इंडिगो है, एजिराइन है, मैथिल ऑरेंज है, ठीक, और कॉन्गो रेड है ना। तो कितने टोटल 8 है, तो इसमें से अपने को ये 4 तो छोड़ना ही नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन इसी के सेक्शन नंबर बी की तरफ बढ़ते हैं जो पेरिसाइक्लिक है। तो पेरिसाइक्लिक में देखते हैं पेरिसाइक्लिक में क्या है। पेरिसाइक्लिक की रिएक्शंस को उदाहरण बताइए, फिर इसके बाद पेरिसाइक्लिक के टाइप्स बताना है अपने को, फिर इसके बाद जो है इसके बाद समूह स्थानांतरण अभिक्रिया मतलब कि ग्रुप ट्रांसपरेशंस रिएक्शंस या ग्रुप माइग्रेशन रिएक्शन जो रहती है उसके बारे में बताना है। इसकी बी सेक्शन में सिर्फ 3 क्वेश्चन करिएगा आप, है ना, आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। आप इजीली अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। ठीक है। एक बार कोई अपन फास्टली देख लेते हैं भाई, इसमें जो है आपको कोई छूटा तो नहीं है, एक बार, है ना, आप मैच कर दिएगा सभी से। ठीक है। ये इसमें कुछ मैंने अलग से भी टिक लगाया है, तो आप क्वेश्चन लिखोगे तो ही आपको अच्छा इजीली पड़ेगा। ठीक है। यदि आपने लिखा है बेटा आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद वाली चीज़ है ना। तो ये क्वेश्चन ये IMP क्वेश्चन इन जो ऑर्गेनिक के हैं, ऑर्गेनिक BSc फाइनल ईयर, है ना, जो पेपर 21 से शुरू होने वाले हैं उसके IMP क्वेश्चन ज़रूर पढ़िएगा और अच्छे नंबर से पास, जो कि तो आपको 2 साल से कोविड के कारण आप नहीं पढ़ पाए हैं, इतने क्वेश्चन अभी पढ़ के अच्छे नंबर आप ला सकते हैं। ठीक है। तो सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। यदि जो भी व्यक्ति या जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नया है, चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और यदि वीडियो देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करना है। ठीक है। आप जो भी आपको इसके जो भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है कि सर ये समझ में नहीं आया जो भी है, तो उसका कमेंट करके बताइए, तो हम उसका जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम से पहले आपको उसका सॉल्यूशंस और उसको समझा के एक वीडियो नया बना के आपको उसको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है। तो सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।